प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्रीभगवानुवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि इस ब्रह्म विद्यापीठ में उपस्थित सभी संतजन, सभी भक्तजन, पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। तथा क्या सती इदम अपि समर्थम वचनम, विधि है, वाक्य है। तद विधि, उस तत्व को जानो, उस तत्व को जानो, जिस तत्व को जान करके फिर दोबारा इस जगत में आना नहीं होता, उसी को जानो। अन्यवाचा विमुंचत, वह एक तत्व को ही जानो और सबको किनारे कर दो, उसी तत्व को जानो। कौन सा तत्व? वह जिसको ब्रह्म तत्व कहा, जिसको आत्मा कहा, जो अपना स्वरूप है, उसी को जानो। तद्विद्धि, उसी को जानो। अगर अपने आत्म स्वरूप को जान लिया तो बहुत अच्छा, और नहीं जाना तो महती विनष्टि। आत्म स्वरूप को नहीं जाना तो जगत में चाहे जितना भी कुछ कर लिया, सब का सब कोई बहुत कीमत का नहीं है। जगत में बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े काम किए, हमसे 100 गुना, 1000 गुना बड़े बड़े काम किए और सबके सब चले गए। उसी को जानो, वह जो आत्मा है। कैसे जाने, उपाय क्या है? तो कहा गुरुमेवाभिगच्छे। उस तत्व को जानने के लिए गुरुदेव की शरण में जानना चाहिए। जब गुरुदेव की शरण में जाना है तो कैसे जाएं? तो 3 उसके साथ में तरीका बताया, 3 शर्त लगाई। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। ये 3 के साथ जाओ। प्रणिपात करो, प्रणिपात में श्रद्धा है, परिप्रश्नेन में जिज्ञासा है, और सेवया में धैर्य है। धैर्य भी होना चाहिए, बहुत उतावला नहीं होना चाहिए, बहुत उकता नहीं जाना चाहिए थोड़े में। और जब इस भाव के साथ आप जाओगे तो ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, 2 शब्द है, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। ज्ञानिना माने श्रोत्री, तत्वदर्शिना माने ब्रह्मनिष्ठ।
जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं वो तुमको उपदेश करेंगे उस आत्मस्वरूप का। तो जिस उपदेश को प्राप्त करके यत ज्ञातम, जिस तत्व का वो लोग उपदेश करेंगे आचार्य जन, उसको जान करके, यत ज्ञातम माने उस तत्व को जान करके, ना पुनः मोहम, दोबारा ऐसा मोह में नहीं पड़ोगे, फिर दोबारा मोह नहीं होगा। क्योंकि एक बार अंधकार छट गया, एक बार हमारा भ्रम मिट गया कि आकाश नीला है, आकाश नीला है ये भ्रम है, और एक बार हमारी बुद्धि में ज्ञान वृत्ति पैदा हो गई कि आकाश का अपना कोई रंग नहीं, फिर भले दिखाई पड़ता रहे, क्या फर्क पड़ता है, दिखता रहे, बुद्धि में बोध होता है। तो ना पुनः मोहम, दोबारा तुमको कभी इस अविद्या के अंतर्गत नहीं आना होगा इस ज्ञान को प्राप्त करके। कैसे? एवं यास्यसि पांडव, एवं इस प्रकार से, एवं माने इस प्रकार से, किस प्रकार से? अरे जैसे अभी पहले अध्याय में तुमने बोला था कि मैं पसीने पसीने हो रहा हूं, गांडियों मुझसे नहीं संभल रहा है, मुझको इनसे लड़ना अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे अभी तुम मोह में पड़े थे, एवं जैसे अभी तुम मोह में पड़े थे, ऐसे दोबारा तुमको इस ज्ञान के बाद तुम नहीं मोह में पड़ोगे। ज्ञान हमारे भीतर का मोह समाप्त कर देता है। मोह जाता है, जो आपस में जो प्रेम है वो रहता है, सेवा भाव रहती है, श्रद्धा का भाव रहता है, त्याग की भावना रहती है, जीवों पर दया करेगा, अहिंसा परमो धर्मा। अब ये नहीं कि मोह नहीं है तो सबका गला काटेगा, हाँ, तो वो सबके प्रति फिर क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग्। तो ऐसा मोह, जो मोह तुमको विषाद में ले गया था, ऐसा मोह तुमको दोबारा इस ज्ञान के बाद नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये हो गया निषेध, इस प्रकार से तुम मोह में नहीं पड़ोगे, ये निषेध वृत्ति से बताया। ज्ञान प्राप्त करने पर विधेय वृत्ति से कह रहे हैं, एन भूतानि अशेषेण, जे एन माने जिस ज्ञान के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा अशेषेण भूतानि, सारे भूतों को, सारे जगत को, पूरा ब्रह्मांड पंच भौतिक जगत को, भूतानि अशेषेण, अशेषेण माने पूरा का पूरा समूचा जगत, ब्रह्मा से लेकर के क्षुद्र जीव तक, द्रक्ष्यसि आत्मनि, आत्मनि द्रक्ष्यसि, सबको अपनी आत्मा में देखोगे। आत्मनि माने अपनी आत्मा में, द्रक्ष्यसि माने देखोगे। जिस ज्ञान से तुम्हारी दृष्टि कैसी होगी? अपनी आत्मा में ही सारे जगत को तुम देख लोगे। यहां तक है। एन जिस ज्ञान के द्वारा अशेषेण भूतानि आत्मनि द्रक्ष्यसि, जिस ज्ञान से, जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास से ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम अपने भीतर ही अनुभव कर लोगे, अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा में। दूसरा शब्द है अथोमय। अथोमय थोड़ा प्रसंग, अथ यहां पर प्रसंगांतर के लिए थोड़ा सा बात बदल रहा है कि जिस सारे जगत को जैसे तुमने अपने भीतर देखा, तो तुम सारे जगत को भी और स्वयं को भी मैं, मुझ परमात्मा में देख लोगे। अब यहां दो स्थिति हो रही, सारा का सारा जगत पहले तो अपने भीतर देखा, तो ये जो इदम इदम सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इदम तया यह ये सब का सब इसका आधार अहम है, ये हमने अनुभव किया। एकदम बिना अहम के टिक नहीं सकता। पहले मैं की वृत्ति आती है, पहले मैं हूं, तब फिर ये घर, ये वृक्ष, ये जंगली जीव, ये घर के पालतू जीव, सब का सब इदम इदम बाद में आ गई है। तो इदम सारा का सारा अहम पर टिका होता है। तो सारे इदम इदम जगत को तुम अपने आत्मा में देख लोगे, अहम में, और इदम और अहम दोनों को तुम परमेश्वर के अंदर देख लोगे। मैं माने भगवान के अंतर्गत,
परमेश्वर में, मुझ में, भगवान करे मुझ में तुम सबको द्रक्ष्यसि देख लोगे। तो सारा का सारा ये जितना नाम रूप है अहम में आ गया, और एक अहम भी इदम के साथ चला गया कहाँ? परमेश्वर में, और सब कुछ सारा ब्रह्मांड एक परमात्मामय हो जाएगा। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, फिर वो स्थिति आ जाएगी। सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जो पानी। फिर गोस्वामी जी कहते हैं निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करही, फिर सारा जगत वही प्रभु में हो जाएगा। ये वाला ज्ञान प्राप्त होगा आपको। ये उस ज्ञान की स्तुति है, उस ज्ञान की स्तुति चल रही है। कौन सा ज्ञान? जिसको लिए कहा था द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में जितने भी प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं उन सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ, और ज्ञान से ज्ञान प्राप्त होगा। किसका? उस ब्रह्म तत्व का। कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? गुरु उपसदन के द्वारा, गुरु की कृपा से। उस ज्ञान का फल क्या होगा? ये बता दिया कि ऐसा मोह नहीं होगा, नंबर 1, और अपने भीतर तुम सारे ब्रह्मांड का अनुभव कर लोगे। ये 2 स्थिति होगी। थोड़ा सा भाषा देख लो। यद ज्ञात्वा यद ज्ञानम तै उपदिष्टम अधिगम्य प्राप्य पुनः भूयो मोहम एवं यथा इदानी मोहम गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पांडव। यद ज्ञात्वा जिस ज्ञान को जानकर, यद ज्ञानम जिस ज्ञान को प्राप्त करके, कैसे प्राप्त किया? तै उपदिष्टम अधिगम्य प्राप्त, ओ गुरुजनों ने, गुरुजनों के द्वारा जो उपदेश दिया गया, तै उपदिष्टम माने गुरुजन ने जो उपदेश किया उसको ग्रहण करके पुनः भूयो मोहम एवं, इस प्रकार से दोबारा तुमको मोह नहीं होगा। किस प्रकार से? यथा इदानी मोहम गतासि, जैसे अभी अभी तुम मोह में पड़े थे। मैं पसीने पसीने हो रहा हूं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, हाय 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 हाय, मैं तो जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांग करके जी लूंगा। ये जैसे अभी मोह में पड़े थे, ऐसा मोह दोबारा तुमको नहीं होगा। ना यास्यसि गतः असि पुनः एवं न यास्यसि हे पांडव, ऐसा मोह तुमको दोबारा फिर नहीं। ये क्या है? ये है देखो निषेध। जैसे आप कह लो कि अगर आपने लालटेन जलाई, मोमबत्ती जलाई तो क्या होगा? कमरे में दीपक जलाया तो कमरे में क्या होगा? तो पहली घटना हुई कि अंधकार गायब, और दूसरी घटना हुई कि कमरे में जो जो वस्तु है सब हमको दिखाई ही पड़ने। ये दोनों बात हो रही ना। अगर हमने दवाई खाई तो पहली घटना हुई कि बीमारी हमारी चली गई, और दूसरी घटना हुई कि हमको स्वस्थता का अनुभव हो रहा है। ये दोनों घटनाएं हो रही, बीमारी गई और स्वस्थता की अनुभूति हो रही। उसी प्रकार से इस ज्ञान से सबसे पहले तो मोह नष्ट हुआ, दोबारा नहीं होगा। अच्छा, क्या प्राप्त क्या होगा भीतर? करें किंचा एन ज्ञानेन भूतानि अशेषेण ब्रह्मादीन स्तंभ पर्यंतानि द्रक्ष्यसि साक्षात आत्मनि प्रत्यक आत्मनि मत संस्थानि इमानि भूतानि इति। करें किंचा, और क्या कहें? एन ज्ञानेन, इसी ज्ञान के द्वारा, भूतानि अशेषेण, इन श्लोक में है भूतानि अशेषेण, सारे भूत, सारा जगत। कौन से सारे जगत? कहां तक? ब्रह्म आदि स्तंभ पर्यंत्यानि, ब्रह्मा से लेकर के क्षुद्र जीव चींटी तक, बड़े से बड़ा, छोटा सा छोटा, सारे प्राणी, देवता, असुर, सब, ब्रह्मा से लेके एक अमीबा तक, सब का सब द्रक्ष्यसि साक्षात आत्मनि, अपने भीतर ही देखोगे। प्रत्यक आत्मनि, प्रत्यक आत्मा ने अपने भीतर, प्रत्यक जो इंद्रियों के बाहर नहीं है बल्कि इंद्रियों को शक्ति देने वाला, इंद्रियों के पीछे शक्ति देने वाला है, उसको कहते हैं प्रत्यक। सामने होगा तो कहेंगे प्रत्यक्ष। इंद्रियों के सामने जो वस्तु होती है उसको कहेंगे प्रत्यक्ष, और जो इंद्रियों के भीतर होता है उसको हम कहेंगे प्रत्यक। प्रत्यक तो ये जो अपना भीतर है, प्रत्यक आत्मनि, अपने भीतर
ऐसा अनुभव करोगे, मत संस्थानी इमानी भूतानी, मुझ में ही, मत संस्थानी मुझ में ही, मुझ प्रत्यक आत्मा में ही। देखो मत संस्थान माने मुझ प्रत्यक आत्मा में ही, इमानी भूतानी सारे के सारे प्राणी हैं। कैसे? दृष्टांत में ले आओ स्वप्न का। स्वप्न में चाहे जितने लोग दिखाई पड़ रहे हों सपने में, वो सब के सब एक मन के अंदर है। जो सपना देख रहा है उसके मन के भीतर है। अगर सपना देखते देखते उसको पता लग जावे कि मैं ये सपने में डरने वाला नहीं हूं, सपने में रोने गाने वाला प्राणी नहीं हूं, मैं तो वो कोई लेटा हुआ है उसके मन हूं, तो कहेगा ये सपना जितना दिखाई पड़ रहा है सब मुझ में मन में ही है। उसी प्रकार से अनुभव हो जाएगा। अथो अपि मई वासुदेवे परमेश्वरे च इमान इति। देखो अथो अपि माने और भी। क्या? मई वासुदेवे मुझ परमेश्वर में, मैं परमात्मा हूं, मुझ परमात्मा में ही, क्या इमान इति, ये सब कुछ है। हमने पहले समझाया सारा जगत इदम जो दिखाई पड़ रहा है ब्रह्मा से लेके जीव तक, वो सब का सब कहां आ गया? प्रत्यक्ष आत्मा में। और सारा जगत और प्रत्यक्ष आत्मा भी कहां चला गया? सबका सब मैं वासुदेवे परमेश्वरे च इमानी थी, ये सबका सब इसमें आ गया। हाँ, जैसे ये सारा जगत इसमें और ये दोनों सब मिल करके उसमें चले गए, उस परमेश्वर में। तो क्या हो गया? बोले ये जो प्रत्यक्ष आत्मा था, प्रत्यक्ष आत्मा, इसका नाम है क्षेत्रज्ञ। ये सारा जगत क्षेत्र है, ये शरीर क्षेत्र है, और भीतर जानने वाला क्षेत्रज्ञ। 13वां अध्याय जब कभी पढ़े थे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग हो, तो जगत क्षेत्र है, शरीर क्षेत्रज्ञ है, ये भीतर जानने वाला। तो क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर के भीतर बैठ के जानने वाला है, ईश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है परमेश्वर, तो यह क्षेत्रज्ञ रूपी जीव और वह ईश्वर एकत्वम, दोनों एक है। जीव और ईश्वर दोनों एक। सार्व उपनिषद प्रसिद्धम द्रक्ष्यसि इत्यर्थ, जो सारे उपनिषदों में समझाया गया है, सारे उपनिषदों का प्रसिद्ध सिद्धांत है। क्या? जीव और ईश्वर की एकता का प्रतिपादन। जीव और ईश्वर शक्ति में भेद है, गुण में भेद है। अभी 4थे अध्याय में ही देखो, शुरुआत में बताया था ना, पुनर्जन्म का जहां प्रसंग आया था इसी अध्याय में, कि ईश्वर का अवतार होता है और जीव जन्म लेता है। ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव अल्प शक्ति वाला है। ईश्वर आते हैं तो धर्म स्थापना के लिए आते हैं, और जीव आता है तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आता है। ये विभाग समझाया गया था शुरुआत में, अभी यहीं पर समझाया गया था 4थे अध्याय में ही। तो जीव और ईश्वर के भीतर या उपाधि से भेद है, उपाधि से भेद है, लेकिन दोनों की उपाधि हटा दी जाए तो जीव अपनी उपाधि हटा देवे, ईश्वर अपनी उपाधि हटा देवे। हाँ, दृष्टांत में एक राजा है और एक भिखारी है। राजा के पास खजाना है, राजा के पास पूरा का पूरा सेना है, शक्ति है, राजा के पास बहुत सारी जमीन जायदाद है, सब पता है उसको। भिखारी के पास फटा पुराना कपड़ा है, भिक्षा पात्र है, शाम को कहां से खाना मिलेगा इसका भी भरोसा उसको हो नहीं। तो भिखारी भिखारी है, राजा राजा। शक्ति में भेद है, दोनों की जानकारी में भेद है। लेकिन राजा अपनी सारी उपाधि को हटा देवे, भिखारी अपना फटा वस्त्र और टूटा बर्तन हटा देवे, और दोनों एक जंगल में एकांत में खड़े हो जाए। ना उसका पद रहा ना उसका पद रहा, ना उसके राजा के वस्त्र रहे ना भिखारी के वस्त्र रहे। तो दोनों कौन है? तो कहेंगे दोनों मनुष्य हैं, दोनों में एक हो गया। अब दोनों मनुष्य, उपाधि से भेद है और तत्व की दृष्टि से एकत्व है। ठीक है, समझ आना चाहिए ना। या दूसरा दृष्टांत आप बूंद और समुद्र का ले लो, ये दोनों दृष्टांत से समझना चाहिए। एक बूंद है, बहुत छोटी सी है, बूंद बहुत छोटी सी है,
और समुद्र का और छोर भी पता नहीं लगता। तो समुद्र विशाल है, महान है, और बूंद बहुत अल्प है। बूंद शायद अभी नष्ट हो जावे, जरा सी गर्मी पड़े नष्ट हो जावे, समुद्र इतने समय से है। तो उपाधि की दृष्टि से बूंद अलग है, समुद्र अलग है, लेकिन दोनों के भीतर जो एक तत्व है उस दृष्टि से, जिसको हम कहते हैं जलत्व, या अंग्रेजी भाषा में कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O, उस दृष्टि से देखो तो बूंद और समुद्र दोनों के भीतर वह जो जलत्व है, जो जलपना है, वह एक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में है। उसी प्रकार से उसकी मात्रा में भेद है। बूंद इतनी सी है अल्प, समुद्र बहुत विशाल। ऐसे जीव अल्प है, ईश्वर व्यापक है। लेकिन जब ये अनुभव हो गया कि उपाधि किनारे, तो तत्व की दृष्टि से दोनों एक हो गए। जानत तुम्हें होई जाई, सोई जान जय देव जनाई, जानत तुम्हें जाई। यहां तक हो जाता है उसको। अब मन में आया महाराज क्या है, हम भी जान लेंगे। किंचा एतस्य ज्ञानस्य महात्म्यम, इस ज्ञान की महिमा क्या क्या है। किंचा और क्या, एतस्य ज्ञानस्य, इस ज्ञान की क्या क्या महिमा है, क्या महात्म्य है। हाँ, हमारे जैसे भी लोग जान पाएंगे। हमको कई लोग कहते हैं हमको संस्कृत पढ़ना नहीं आता महाराज, हम पढ़ना लिखना नहीं सीखे तो हम जान पाएंगे। हम तो बहुत मोटी बुद्धि वाले हैं, जान पाएंगे। या किसी ने कहा महाराज मैंने बड़े पाप किए हैं दुकान पे बैठ के, हाँ मैंने तो बड़े बड़े अपराध किया है, तो क्या हम जान पाएंगे। हमारी तो जिंदगी ही दूसरों का धोखा देने में गया। एक होता है ना दुकान पर डंडी मारना, क्या कहते हैं, डंडी मारना बोलते थे। हाँ, हमारी तो जिंदगी ही गई इसमें। हम खेती करते हैं, न जाने कितने जीव की हिंसा होती गई खेती में। क्या हमारा भी उद्धार हो जाएगा। भगवान अगला श्लोक ऐसा देते हैं, बड़े आपके लिए तसल्ली के लिए, सांत्वना के लिए। हाँ, भगवान ये नहीं देखते कि आप छोटा पापी हो कि बड़ा पापी हो। हाँ, आप छोटी सी गलती किए हो कि बड़ा सी गलती की। अब अगले वाले श्लोक के पढ़ के मत समझना कि फिर ठीक है वहां आश्रम में खूब पाप ही करेंगे उधम ही करेंगे फिर तो है। लेकिन भगवान की ऐसी ही कृपा है कि भगवान कहते हैं बस जो मेरी शरण में आ जावे उसका हम उद्धार कर देते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अपि चेतसि पापेभ्यः, देखो संधि विच्छेद करना। अपि चेत, चेत यदि, चेत माने होता है यदि, अपि माने भी, पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पाप कृतमः। देखो ऐसा करना, चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पाप कृतमः असि। ठीक है ना, ऐसा करना। चेत सर्वेभ्यः पापेभ्यः अपि पाप कृतमः असि। वहां जो चेत है असि, चेत धन असि, उसको बांध लिया। तो अगर चेत माने अगर, सर्वेभ्यः सारे पापेभ्यः पाप करने वालों से भी, पाप कृतमः तुम अपने आप को बड़ा पापी समझते हो। एक पाप कृतमा में देखो ये वाला हुआ ना, जैसे कहते हैं पाप कृतवर पाप कृतम, जैसे कहते हैं श्रेष्ठतम, ऐसे तम प्रत्यय लगा ना, पाप कृतम गुड बेटर बेस्ट, यानी पाप करने में भी बहुत साधन। सर्वेभ्यः पापेभ्यः
किसी ने जो है चींटी मारा, किसी ने केचुआ मारा, किसी ने मछली काटा, किसी ने पेड़ को मारा, किसी ने आग लगाया, किसी ने जो है कोई और पाप किया। ये तमाम पाप, और इन पापियों में भी श्रेष्ठ पापी हूं, मतलब खूब सोच विचार के पाप करता हो। कैसे कैसे से? जैसे रावण है, कंस है, हाँ पाप, जरासंध है, शिशुपाल है, ये सब पापी। सीधे भगवान को ही गाली देना। हिरण्याकश्यप क्या कहता था? मेरे राज्य में कोई ही नारायण का नाम मत लो। अगर किसी को हवन भी करना हो तो बोलो हिरण्याकश्यपाय स्वाहा, मैं ही भगवान हूं। और अगर कोई तपस्या करे तो उसको मारो। तो सारे पापियों में सबसे ज्यादा पाप करने वाला हो अगर कोई ऐसा भी है तो सर्वम ज्ञान प्लवेन, तो सब के सब ज्ञान प्लवेन माने ज्ञान रूपी नौका। ज्ञान माने ज्ञान, प्लवेन प्लवेन माने नौका। ज्ञान नौका के द्वारा ही, ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा ही, वृजनम माने होता है समुद्र, सागर। इस पाप रूपी जो समुद्र है समतरिष्यसि, अगर एक नौका पर कोई बैठ जावे तो नौका पे चाहे आदमी अमीर बैठे और चाहे गरीब बैठे, चाहे परिवार वाला बैठे चाहे अकेले रहने वाला बैठे, हाँ, और चाहे हो सकता है कि कोई पापी बैठे चाहे पुण्यात्मा बैठे। महात्मा जी बैठे नाव पर और महात्मा पर ही मछुआरा बैठा मछली मार के खाने वाला दिन भर, और नौका सबको इस पार से उस पार पहुंचा देती है। तो जैसे नौका इस पार से उस पार सबको पहुंचा देती है, उसी प्रकार से ज्ञान नौका है, आत्मज्ञान रूपी नौका एक भवसागर से हमको पार कर देती है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हाँ, नौका माने नाव, बस नौका पर बैठने की एक शर्त है। हाँ, वो शर्त तो यह है कि पूरा का पूरा बैठना पड़ता है। हाँ, ये नहीं कि एक कोई चीज हम सामने नीचे रख दिया, वहां पर किनारे पर, नदी के किनारे कोई किनारे पे चीज रख दी, महात्मा जी ने अपना कमंडल दंड, और दंड कमंडल भी पकड़े रहे, नाव भी बैठ जावे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आपको पूरा का पूरा नाव पर बैठना पड़ेगा। अच्छा, कितनी नाव पर एक साथ बैठोगे? बगल में दूसरी भी नाव है, प्रयाग में चले जाओ, वहां पर संगम में स्नान करने के लिए सैकड़ों नावें एक लाइन से लगी होती है। किस नाव पर बैठोगे? 2-3 नाव पर, हाथ एक नाव पे पांव रखो, दूसरे नाव पे दूसरा पांव रखो, डूब जाओगे। अगर बैठने है तो पूरा का पूरा उसी नाव पे आपको बैठना पड़ेगा, पूरा का पूरा। एक तो किनारे को पूरा छोड़ करके बैठो, और दूसरे 2 नौका पर आप एक साथ नहीं बैठ सकते हो, एक ही नौका पर। अभी ज्यादातर संसार में क्या कहते हैं लोग, महाराज कुछ ऐसा उपाय बताओ कि घर में रहते रहते क्या हम उपाय करें कि भगवान को पाले, घर में रहते रहते परमात्मा को हम पाले। ये संसार में ऐसा लोग प्रवचन आदि में करने वाले संत से पूछते हैं। घर ना छोड़ना पड़े, परिवार ना छोड़ना पड़े, बाल बच्चे ना छोड़ना पड़े, धन रुपया ना छोड़ना पड़े, सबके रहते रहते सब अपना जिम्मेदारी निभाते निभाते कैसे हम परमात्मा को पालें। तो वो समझ रहे हो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि किनारा हम छोड़े ना, जैसे हमने कहा किनारे पर दंड कमंडल रखा है महात्मा जी, तो किनारा छोड़े ना और हम नाव पर बैठ करके पहुंच जाएं। त्यागेन एकेन अमृतत्वम, जब तक, इधर से कहते हैं जब तक हाथ से कंकड़ पत्थर छूटता नहीं तब तक हाथ में आप कीमती पत्थर को पकड़ नहीं सकते। अच्छा, कई बार ऐसा भी संभव हो जाता है कि महाराज हम तो वहां पर योग भी करते थे, वहां पर वृंदावन में हमने भजन भी खूब किया है, वहां पर राधे राधे भी करते थे, अयोध्या में राम राम जी भी करते थे, और काशी में रह करके हमने महादेव भोले बाबा का भी किया है, सब वही तो हैं, सब वही तो है। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है कि 4 नाव पर एक साथ बैठ रहे, सब वही तो नहीं है, यहां नहीं चलेगा वही। इसलिए ज्ञान प्लवेने, ज्ञान प्लवेने माने केवल ज्ञान रूपी नौका पर,
अगर भागवत सुनना है तो थोड़ा समझो भगवान श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है। ये ज्ञान रूपी नौका हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार हैं, जिसमें से भगवान के लिए तो कह दिया गया कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप एक दिन प्रकट हुए, छोटे थे, फिर बड़े हुए, छठे दिन पूतना को मार दिया, फिर तृणावर्त को मार दिया, फिर आपका शरीर देखते देखते बड़ा हुआ, आपका जो है अमुक अमुक आपने गेंद खेली, ऐसी ऐसी लीला किया, फिर आपका शरीर और बड़ा हो गया, फिर आपने जा करके एक गोवर्धन को धारण किया, उसके बाद और बड़े हो गए, आप मथुरा जाके कंस का आपने वध किया, तो आपका ये जो घटता बढ़ता हुआ शरीर रहा वो क्या वही आप परमात्मा हो क्या? एक दिन पैदा हुआ माने पहले आप इस जगत में नहीं दिखाई पड़ते थे, फिर छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, और एक दिन जाकर के आपके चरण में बाण लगा और आप अंतर ध्यान। तो भगवान इसी ध्यान कहेंगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद, जो मेरे जन्म के रहस्य को और मेरे कर्म के रहस्य को ठीक ठीक समझे। वो ज्ञान रूपी नौका हो गई ना। भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा? भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा? राम कथा सुनो, हमारे राम जी का असली स्वरूप कौन? राम जी का असली स्वरूप कौन सा? एक जगह पर यह भी कहा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, फिर कहा चिदानंदमय देह तुम्हारी। ठीक है, आप यहां पर आए हो, अयोध्या में प्रकट हुए हो, चित्रकूट में निवास किए हो, जाकर के राक्षसों का वध किए हो, लोगों को राजा बनाया, राज्याभिषेक हुआ। एक दिन गुप्तार घाट में जाकर के आप अपने साकेत धाम पधारे। मैं जानना चाहता हूं आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आपका असली स्वरूप क्या है। जब वो जानना चाहता है तो समझना कि हो गया ज्ञान रूपी नौका, अपने आराध्य के, अपने इष्ट देव के वास्तविक स्वरूप को समझना। जैसे कोई संत है, संत का शरीर देख लिया हमने, शरीर को कभी बुखार हो गया, कभी भूख लगी, कभी प्यास लगी, सर्दी लगी, तो शरीर है क्या संत? आप तो कहोगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो। हाँ, तो ये गुरुर ब्रह्मा कौन हो रहे हैं? शरीर नहीं। अब इस शरीर में 4 मुख थोड़े लग गए, कौन हो रहा है? आत्मा की दृष्टि से, है ना। तो तत्व को समझना ही ज्ञान का। एक जगह पर हमारा सत्संग था सुंदरकांड का, तो हमने एक प्रश्न छोड़ा सत्संगियों के लिए। हमने कहा हमारे आराध्य हैं हमारे हनुमान जी महाराज, इष्ट देव हैं। हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप कौन सा है? असली स्वरूप बताओ। उनका एक वास्तविक स्वरूप, उनका एक स्वरूप तो ये है कि जब प्रकट होते हैं तो प्रकट होते ही सूर्य देवता को खाने के लिए दौड़ पड़ते। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीन लोक भयो। देखो एक स्वरूप वो है हनुमान जी का। जब सूर्य देवता को खा लिया उन्होंने, मुख में रख लिया, उस समय बालक थे। उसके बाद फिर हनुमान जी हमारे बड़े हुए, फिर उन्हीं के पास विद्या प्राप्त करने के लिए गए सूर्य देवता के पास, उन्हीं से जाकर के सारा ज्ञान प्राप्त किया। उस समय शिष्य रूप में है। फिर वही हनुमान जी महाराज आके सुग्रीव के यहां सेवा कर रहे हैं, सुग्रीव के मंत्री हैं। फिर वही हमारे हनुमान जी महाराज जब सुग्रीव डर गया, जाके देखो कौन है, तो हनुमान जी ने रूप बदल लिया, ब्राह्मण रूप, बटुक का रूप, ब्रह्मचारी का रूप बना के भगवान राम के पास गए। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरो बन। आप कौन? तो कौन बन के गए हैं? ब्राह्मण वाला शरीर सही है, सुग्रीव की सेवा करने वाला जो शरीर है वो। फिर जब बालक रूप में जाके सूर्य देवता को जो है खा लिया वो, या जो विद्या के लिए शिष्य बन के गए वो। उसके बाद फिर वही हमारे हनुमान जी जब यात्रा पे चलते हैं, मां भगवती ने कहा, हाँ कौन सा रूप धारण करके गए? लंका में मशक समान, यही ना। अच्छा एक रूप और बीच में आ गया ना, जस जस सुरसा बढ़ावा तास दून कपी सत जो जनते ही आनंद की।
100 योजन। तो वहां पर हनुमान जी का स्वरूप कैसे बदल रहा है? उसने 1 योजन 4 कोस लंबा मुख खोला तो हनुमान जी ने 8 योजन का कर लिया। 8 कोस का 1 योजन, हनुमान जी का डबल हो गए। उसने 4 योजन का खोला, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। उसने 16 योजन ऊंचा मुख खोला, 16 माने 16 चौको 64 कोस, हनुमान जी कितने हो गए? 32 भयो, 32 योजन। बताओ कितना बड़ा मुंह हो गया होगा, कितना बड़ा आकार, रूप बदल गया ना, रूप बदला। उसके बाद फिर जब उसने 100 योजन मुंह खोला तो हनुमान जी तुरंत छोटे बन के मुंह के अंदर से निकल आए। तो एक जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास धून कपि, कौन सा रूप सही है? फिर मशक समान रूप कभी धरी, मच्छर जैसा रूप या मशक समान, उसके अर्थ अलग अलग हैं। ऐसा छोटा सा रूप बना के हनुमान जी थे। और वही जब मां भगवती घबरा गई, पुत्र बड़े बड़े राक्षस हैं, कैसे तुम मारोगे? तो हनुमान जी कौन सा रूप दिखाए? कनक भूधरा कार शरीरा समर भय। ये भी एक रूप है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दिन भर में 100 रूप दिखावे, 100 रूप बदले, तो इसका मतलब जितना रूप दिखा रहा है वो सारे रूप असली ही नहीं। यही है ना, माया नहीं है। तो असली स्वरूप कौन सा है हनुमान जी का? हमारे कई बार हमने फोटो में देखा हनुमान जी कीर्तन करते, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे फोटो में बनाया लोगों ने, वो भी एक रूप है। कभी भीम से मिले होंगे, कभी हनुमान जी का सबसे ज्यादा पूजा होती है संजीवनी बूटी लेके आते हुए, जो किसी के जीवन दान के लिए है। हनुमान जी का वास्तविक स्वरूप, जो उनके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहे, समझना, वही ज्ञान रूपी नौका पे सवार होना चाहे, वो ज्ञान रूपी नौका से पार हो जाएगा। और अगर ज्ञान नहीं प्राप्त करता परमेश्वर का, अपने आराध्य का, तो जो जो कामना होगी वो कामना की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन भीतर परम शांति की प्राप्ति तो नहीं। पहले कहा था ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस कामना को लेके आएगा उसकी वो कामना की पूर्ति कर देंगे, लेकिन जो भीतर सुख शांति है, वो मोह का जो निवारण है, वो बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। तो हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुम चाहे कुछ भी करने वाला हो, लेकिन सबसे वैसे जो साधक होता है वो पाप करता ही नहीं, साधक पाप करता ही नहीं, लेकिन अगर हो भी जाता है तो तुम सब ज्ञान रूपी नौका से पार कर जाओगे। भाषण देखो सरल सरल। हाँ, एक ऐसा है ना, एक बात और सरल समझो कि जैसे एक हमारे घर में 2 बच्चे, एक नौकरानी का बच्चा है, एक मेरा अपना बच्चा है। घर में हमारे यहाँ पर गिलास है कांच का, हमारे बच्चे ने गिलास पटक दिया गुस्से में, टूट गया, और 2 घंटे बाद नौकरानी के बच्चे ने गिलास पटक दिया, टूट गया। अब आपके व्यवहार में फर्क होगा कि नहीं? नौकरानी का बच्चा गिलास तोड़ दिया, हम उसको डांटेंगे, हम उसको कहेंगे तेरे तनख्वाह में से पैसा काट लेंगे, क्यों तोड़ दिया? इतना कीमती गिलास था, यहां से हम खरीद करके लाए थे, एक क्राकरी कोई आसानी से मिलने वाली नहीं थी। लेकिन अपने बच्चे ने तोड़ दिया तो क्या करें हम? हमारे बच्चे ने तोड़ दिया तो क्या करें? तो अब सह जाओ, और क्या करना पड़ता है? हाँ, तो सहना पड़ता है। अब हम लोग सहते हैं, हम लोग सहते हैं क्या? हमारा तो बहुत सारा होता है, हमारा एक शिष्य है जो हमेशा यही करता है, जिस चीज के छुए वही टूट जावे। अब गाड़ी सीखते सीखते ऐसी गाड़ी चलाई कि उसमें 4 विद्यार्थी, गाड़ी के अंदर 4 विद्यार्थी, और चारों पहिया गाड़ी का ऊपर, छत नीचे। बताओ, अंत में वो गाड़ी कबाड़ वाले को बेचनी पड़ी। वो गाड़ी जाकर के कबाड़ में गई, 30,000 रुपया में गाड़ी कट गई। अब क्या करूं, क्या करूं? ठीक है, तो चाहे कोई कैसा भी बड़ा पापी हो, इतनी अच्छी हमारी कार थी, वो हाँ सीखने में, वो चारों पहिया ऊपर उसकी। हे प्रभु, अंदर 4 विद्यार्थी भी थे गुरुकुल के हमारे, कोई मर जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती, लेकिन भगवान की कृपा
बच गए, लेकिन कार का तो सत्यानाश। हाँ 30,000 में गया, कबाड़ वाला 30,000 में दे गया। तो बताओ, वैसे अगर हम बेचते तो 1.5-2 लाख तो उसका मिल ही जाता, ठीक ठाक अगर होती तो। लेकिन अब क्या करें, तो अब अपना है ना, तो भगवान वही कहते हैं, भक्त जो है मेरी शरण में आ गया ना, अगर कोई भक्त मेरी शरण में आ गया तो मेरा अपना है। जो अपना होता है फिर आदमी उसकी गलती को थोड़ा क्षमा करता है, माफ कर देता है, ये अपनेपन की पहचान है। लेकिन अब वो गलती का भी ये है कि कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हो। हाँ, अब जो कहीं पर सुई चुप हो दिया वो भी एक गलती है, कहीं तलवार से गर्दन काट दिया तो कह दो कि क्षमा कर दो। तो आपकी गलती का भी एक सीमा होगा ना। अरे आप 2 बच्चे जाके लड़ गए, पुलिस पकड़ के जाएगा तो आप छुड़ा लोगे थाने से ही, कोई बात नहीं, हम जमानत देते हैं, दोबारा बच्चे हमारे नहीं। लेकिन वही बच्चे एक ने उठा के दूसरे को गन से मार दिया तो दूसरा बच्चा मर गया, अब ऐसी आसानी से छुड़ा के ले आओ थाने से, अब नहीं होगा। तो पाप का भी अपना एक सीमा होती है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आए हुए का हम उद्धार कर देते हैं। दृष्टांत में आपके सामने कौन आएंगे? रत्नाकर डाकू, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय यही ना। फिर दूसरा कौन? अजामिल, जिसने अंत में भगवान का नाम लिया नारायण, उसके बेटे का नाम नारायण था और भगवान ने उसको अपना लोक दे दिया। एक वेश्या का नाम आता है, वैसे कई वेश्याओं, एक वेश्या थी पिंगला मिथिला में, जो दत्तात्रेय ने उसको गुरु बनाया। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम, एक और वेश्या। एक वेश्या थी जिसने तोता पाला और उस तोते को पढ़ाया करती थी, मिठू राम राम बोल, उसको बुलवाने में उसका उद्धार कर दिया। एक कसाई है जो भगवान का बड़ा भक्त हो गया, नाम था सदन कसाई है। तो ऐसे भगवान तमाम दृष्टांत भरे पड़े हैं, भगवान उद्धार कर देते हैं। बहुत छोटा सा भाष्य है। अपिचेद असिपापेभ्य, अपिचेद अगर मान लो, असिपापेभ्य हो तुम पापों में, पाप कृतभ्य सर्वेभ्य अतिशयेन पाप कृत पाप कृतम, पाप करने वाले, पाप कृतभ्य जो पाप करने वाले हैं, सर्वेभ्य सारे पाप करने वालों में से, अतिशयेन पाप कृत सबसे ज्यादा पाप करने वाले भी हो तो, सर्वम ज्ञान प्लवेन एव, ज्ञानम एव प्लवम, देखो ज्ञानम एव प्लवम, ज्ञान ही नौका है, सब ज्ञान नौका से पार कर जाओगे। तो ज्ञान नौका कौन? ज्ञानम एव, ज्ञान ही नौका है। हाँ। कृत्वा वृजनम, वृजनम माने वृजन आर्णवम, एक भवसागर समुद्र, पापम संतरिष्यसि, तो पाप रूपी नौका पर बैठ करके आप इस भवसागर को पाप कर जाओगे। भगवान भास्कर एक शब्द कहते हैं, धर्मः अपि मुमुक्षु पापम उच्यते, जो मुमुक्षु है उस मुमुक्षु को तो सुख भी बांधता है, दुख भी बांधता है, पाप कर्म भी बांधता है और पुण्य कर्म भी स्वर्ग ले जाएगा, वहां स्वर्ग का सुख देगा, मुक्ति तो देने वाला नहीं। तो पुण्य से सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो वो भी बंधन है। तो जो मुमुक्षु है, आत्मज्ञान चाहता है, उसके लिए धर्म भी बंधन है और अधर्म भी। इसीलिए जो मुमुक्षु है वो धर्म अधर्म पाप पुण्य सबके परे हो जाता है, आत्म में चला जाता है। हाँ, देखो अब एक दृष्टांत देते हैं, इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं। कौन सी बात? कि कोई इतना पापी है, भगवान की शरण में आ गया, भगवान कहते हैं इसका भी मैं उद्धार कर दूंगा। कोई थोड़ा उससे ज्यादा पाप किया है, वो भी भगवान की शरण में आ गया, तो भगवान कहते हैं उसका भी उद्धार कर दूंगा। तो छोटे वाले पापी का भी उद्धार कर देंगे, उससे बड़े वाले का भी कर देंगे, उससे बड़े वाले का भी कर देंगे, सबका कैसे कर देंगे जी? सबका कैसे कर देंगे? तो भगवान कहते हैं मैं तुमको एक दृष्टांत बताऊं, बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत है। ज्ञानम कथम नाशयति पापम इति सा दृष्टांतम उच्यते। यह ज्ञान रूपी नौका, ज्ञान कथम नाशयति, किस प्रकार से नाश कर देता है पापों को, इसको दृष्टांत के साथ कहते हैं।
यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा यथा एधांसि। यथा दृष्टांत हो गया, यथा माने जैसे दृष्टांति, एधांसि माने लकड़ी, ईंधन जिसको हम कहते हैं ईंधन, एधांसि ईंधन। समिद्धो जब ढेर सारा, समिद्धा माने ढेर सारी लकड़ी, ढेर सारा हमने ईंधन इकट्ठा कर दिया, और अग्नि, उसमें एक अग्नि की चिंगारी डाल दी, एक अग्नि की चिंगारी डाल दी हमने, जो वहां पर ढेर सारा ईंधन था वहां पर एक अग्नि की चिंगारी डाल दी। तो एक अग्नि की चिंगारी भस्मसात् कुरुते। अर्जुन पूरा का पूरा वहां जितना वहां पर ईंधन था उसका सबका सब वो जला करके भस्म कर देती है। अच्छा, अब उसमें जो ईंधन डाला, जैसे होली होती है साल में एक दिन, तो होली के समय पर हम लोग तो अपने गांव वगैरह में इधर उधर का जहां कोई लकड़ी मिलती थी सब लाके होली में डाल देते थे। किसी के घर पे काम वाली लकड़ी, किसी से दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो 5-6 बच्चे मिलके उसके घर के सामने वाला लकड़ी उठा के होली में डाल देते थे। फिर वो सवेरे लड़ता था, पता लग जाए तो लड़ाई करता था, लेकिन अब होली में से लकड़ी निकालना मना होता था। होली के अंदर जो लकड़ी चली जाती थी फिर उसको वहां से कई बार तो किसी की जो है गुस्से में खटिया डाल देते थे हम लोग, उसकी चारपाई उठाया रात में ले जाके डाल देते थे। अब बचपन में, अब आजकल के नए जमाने के लोग शायद नहीं समझेंगे, पुराने समय में तो ऐसा होता था। अब उसमें किसी ने चारपाई डाल दी, किसी ने कोई लट्ठा, जो उसने सोचा था इसमें से हम लकड़ी का दरवाजा बनाएंगे, उसके लिए बड़ा सा लकड़ी रखा था। किसी ने लकड़ी ऐसी डाल दी जिसमें घुन लगा हुआ था, किसी ने उपला डाल दिया, किसी ने 2-4 कपड़े ही डाल दिया। तो उस जगह पे चाहे कपड़ा डाल दिया ईंधन की जगह पे, चाहे उपले गुस्से डाल दिया, चाहे नई लकड़ी डाला, चाहे पुरानी लकड़ी डाला, चाहे परसों डाला, चाहे कल डाला, अग्नि कोई भेद नहीं देखती, अग्नि सबको भस्म कर देती है ना। उसमें प्लास्टिक डाल दिया किसी ने, तो प्लास्टिक को क्या करेगी अग्नि? प्लास्टिक को भी जला देगी, यही ना। कपड़े को भी जला दिया। तो जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, बिल्कुल वैसी तथा, देखो तथा को ले आओगे, तथा ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। वैसे ही ज्ञान की अग्नि, जो भीतर ज्ञान की अग्नि जलती है, सर्वकर्माणि सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। जैसे बाहर की अग्नि समस्त ईंधन को जला के भस्म कर देती है, ऐसे भीतर आपके ज्ञान की अग्नि वो आपके सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। हे अर्जुन, इसलिए ज्ञान की अग्नि से पवित्र हो जाता है। ज्ञान अग्नि से पाप जल गए, छोटा भी बड़ा भी भस्म हो गए, पवित्र हो गया, भगवान अपना लेते, परमात्मा का हो गया। थोड़ा सा समझने लायक भाष्य है, ध्यान से समझना इसके भाष्य का। यथा एधांसि काष्ठानि समिद्धा सम्यक इद्धो दीप्तः अग्नि भस्मसात् भस्मीभावं कुरुते अर्जुन। यथा जैसे, एधांसि माने काष्ठानि लकड़ी आदि को, समिद्धा सम्यक इद्धो अच्छी प्रकार से जब हमने इकट्ठा कर दिया, प्रज्वलित कर दिया, उसमें इकट्ठा करके और उसको प्रज्वलित कर दिया। कैसे? दीप्ता अग्नि, अग्नि से प्रज्वलित कर दिया। तो भस्मसात् भस्मीभावं कुरुते, तो सारा का सारा वो लकड़ी जितनी थी वो सब का सब जल के राख हो गई। उसी प्रकार से ज्ञानम एव अग्नि, इस पर बहुत ध्यान देना, बहुत ज्यादा। पहले ऊपर की श्लोक में था ज्ञानम एव प्लवम, ऐसे देख लेना भाष्य में, ऊपर वाले श्लोक में ज्ञानम एव प्लवम, ज्ञान ही नौका है, ज्ञान ही नौका है, एव माने ही, ज्ञान ही नौका है। यहां पर कह रहे हैं ज्ञानम एव अग्नि, यह आत्मा का ज्ञान ही अग्नि है।
ऐसी ज्ञान की अग्नि में सर्व कर्माणि भस्मसात, सारे कर्म भस्मीभूत हो जाते। मतलब निर्बीज करोति इत्यर्था, सब निर्बीज हो जाता है, भस्म हो जाता है। वो फल हमको नहीं देता, फिर मेरे कर्म अब मुझको फल नहीं देते, जो तत्ववेत्ता हो गया। थोड़ा सा इसमें संशय आया कि ज्ञानी का भी तो शरीर रहेगा ना, जो तत्व ज्ञानी हो गया उसका शरीर रहेगा, तो उसके शरीर को भी तो थोड़ा सर्दी गर्मी तो लगेगी, भूख प्यास तो लगेगी, कभी कोई दुष्ट आदमी आके डंडा भी मार सकता है। तो आगे इसका पूरा विस्तार खोलते हैं। अब तीनों कर्म का, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी क्रियमाण, 3 प्रकार का। तो संचित प्रारब्ध जिसका हम भोग कर रहे हैं, और आगे आने वाला क्रियमाण। तो पहले क्रियमाण का देखो, पहले क्रियमाण का ना ही साक्षात एव ज्ञान अग्नि कर्माणि ईंधनवत भस्मी कर्तुम शक्नोति। कह रहे हैं न ही साक्षात, ये जो ज्ञान की अग्नि है, साक्षात एव ज्ञान अग्नि, ये जो ज्ञान की अग्नि है साक्षात कर्म को, जितने कर्म है, तो जैसे ईंधन को अग्नि बाहर जला के भस्म कर दिया ना, ऐसे साक्षात ज्ञान की अग्नि नहीं जलाती जी। देखो बहुत समझ कर गए ना को बात में लेना। साक्षात एव ज्ञान अग्नि, साक्षात ज्ञान की अग्नि कर्माणि, सारे कर्मों को ईंधनवत, ईंधन के जैसे ना भस्मी कर्तुम शक्नोति, ऐसे नहीं जलाता। ऐसे मत समझ लेना, दृष्टांत तो दिया है क्यों जला देता है, तो वहां ये कही बात समझना कि जैसे अग्नि वहां छोटा बड़ा नहीं देखती, कपड़ा है कि उपला है कि लकड़ी है कि खटिया है, ये नहीं देखती, बस इसको समझना है। हाँ, लेकिन वो जो जला के राख कर दिया ये मत समझना। वहां दृष्टांत में ये समझाना है कि वो अग्नि जो जला रही है वह छोटा बड़ा नहीं देखती, कम ज्यादा नहीं देखती, अच्छी चीज और खराब चीज नहीं देखती कि बुरी चीज को जलाएं और अच्छी चीज को, वो सबको सम दृष्टि से जलाती, बस उतना ही समझना है। लेकिन अगर कहो कि जैसे अग्नि ने पूरा राख बना दिया, ऐसे कर्म सारे राख हो जाएंगे, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो ये जो शरीर है, शरीर कर्म करेगा तो उस कर्म का फल होगा। तो क्या कहते हैं, तस्मात् सम्यक दर्शनम सर्व कर्मणाम निर्बीजत्वे कारणम इति अभिप्राय। तस्मात् इसलिए क्या है, ऐसे भस्म नहीं हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सम्यक दर्शनम, जो ठीक ठीक आत्मा को जान गया, उसके सर्व कर्मणाम, उसके सारे कर्म निर्बीजित्वे कारणम, आगामी जितने कर्म है सब निर्बीज हो जाएंगे। निर्बीज माने देखो, निर्बीज मतलब भुना हुआ चना, चने को हमने जो है कड़ाह में डाल के भून दिया, तो कई बार वो चना जो कोई फूट गया तो बड़ा बड़ा हो जाता है, कई बार कुछ चना होता है जो नहीं फूटता, लेकिन भुन गया तो देखने में वैसे लगता है, बाद में चना देखने में वैसे लगता है, लेकिन आप उसको जमीन में बो तो उसमें से अंकुर अब नहीं। तो चना है, दिख रहा है, लेकिन अब उसमें पत्तियां, अंकुर नहीं निकलेगा, तो हम कहते हैं निर्बीज हो गया, अब वो बीज नहीं। ऐसे आगामी कर्म हो जाता है। जो ज्ञानी हो गए उनके आगे के सारे कर्म, ज्ञानी महापुरुषों के शरीर से होने वाला सारा कर्म निर्बीज हो जाता है। अच्छा, जो देखो जो प्रारब्ध है वो कहते हैं, प्रारब्ध क्या है, सामर्थ्याद येन कर्मणा शरीरम आरब्धम तत्प्रवृत्त फलत्वाद उपभोगेन एव क्षीयते। सामर्थ्याद, अब एक सामर्थ्य ऐसा भी समझो, सामर्थ्याद माने इसके सिद्धांत को समझना, इसके सिद्धांत को समझना है। येन कर्मणा शरीरम, जिन कर्मों के द्वारा शरीरम आरब्धम, शरीर का उत्पत्ति हुई, यानी कौन से कर्मों के कारण, प्रारब्ध, जिन प्रारब्ध कर्मों के कारण शरीर की उत्पत्ति, तत् प्रवृत्त फलत्वात्, तो वो कर्म कौन थे, जो धनुष पर छूटा हुआ बाण जैसे। एक बार धनुष पर से बाण छूट गया तो शिकारी भी चाहे कि बाण वापस कर ले तो बाण वापस नहीं,
तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर मिल गया, ज्ञान हो गया, तब ये शरीर प्रवृत्त फलत्वात्, फल देने में वो प्रवृत्त हो गया, फल देने में वो तैयार है, तो उपभोगेन एव क्षीयते, तो ज्ञानी का भी शरीर उस प्रारब्ध का फल भोग के क्षय कर लेगा। तो प्रारब्ध देखो, जो क्रियमाण आगे वाला है वो निर्बीज हो जाएगा, और प्रारब्ध का उपभोग करके क्षय हो जाएगा। थोड़ा सर्दी गर्मी भी लग जाएगी ज्ञानी को। कभी कभी प्रारब्ध है कि कभी कभी उनको किसी ने हलवा पूरी भी खिलाया, बढ़िया मिठाई भी खिलाई, और कभी कभी किसी ने बुरा भला निंदा भी कर दी। इस शरीर का उनका क्षीण हो जाता है। अब तीसरा जो इकट्ठा संचित है वो देखो, संचित के लिए कहते हैं अतो यानी अप्रवृत्ति फलानी ज्ञान उत्पत्ते पाक कृतानी ज्ञान सहभावी च अतीत अनेक जन्म कृतानि च तानि एव सर्वाणि भस्मसात् होते। ये संचित है। अतः इसलिए अब समझो, यानी जो भी अप्रवृत्ति फलानी, जो अभी फल देने के लिए तैयार नहीं थे, संचित थे, संचित थे। अप्रवृत्त फलान माने जो संचित थे। हाँ, ज्ञान उत्पत्ति प्राकृतानी, ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व, ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्व कुछ कर्म किए होंगे, उसका संचित हो गया है। और ज्ञान सहभावी, ज्ञान के साथ भी कुछ कर्म है। और अतीत अनेक जन्म कृतानि, और पूर्व में अनेक अनेक 84 लाख योनियों में किए गए कर्म हैं। तान ये सर्वाणि कर्माणि, वो सारे के सारे कर्म भस्मसात्। तो संचित माने पूरा का पूरा संचित कर्म कौन हो गया? भस्मसात्, भस्मीभूत हो जाता है। देखो संचित समझते हैं ना, संचित ये तीनों कर्म को समझना चाहिए। जैसे एक किसान है, उस किसान के खेत में उसको 10 कुंटल गेहूं मिला, खेत में 10 कुंटल गेहूं मिला उसके परिश्रम से, और 10 कुंटल गेहूं को ले जा करके उसने रख दिया अपने गोदाम में। अपने घर में कोई एक हिस्सा बना रखा है, वहां ले जाके 10 कुंटल गेहूं रख दिया। अब इसका नाम हो गया संचित। वहां पे इकट्ठा कर लिया ना, तो संचित हो गया। किसी समय पर 1-2 महीने के बाद घर में खाने की कमी हो गई, तो उसने सोचा कि जो गोदाम में रखा है उसमें से 2 बोरा निकाल लो, 2 कुंटल हमारे प्रतिदिन के काम आवेगा। तो जो 2 कुंटल निकाल ले आया उसमें से, गोदाम में से, उसका नाम हो गया प्रारब्ध। अब उसको उसमें से 10 किलो पिसा लिया, बच्चे खाए। अब मान लो वो 2 कुंटल निकाल के लाया था, वो प्रारब्ध है, रखा हुआ है। एक दिन कोई भिक्षा मांगने वाला आ गया दरवाजे पर, भिक्षा मांगने वाला। तो जो हम 2 कुंटल निकाल के लाए थे, उसी में से हमने थोड़ा सा 2 किलो ले जा करके हमने उसको महात्मा को दे दिया, कोई पंडित जी को हमने दे दिया, भिखारी को दे दिया। ये क्या हो गया? अब आगे का उसका भोग करते करते वो जो अनाज निकाल के लाए थे उसको खाते खाते उसी में से हमने कुछ और का अच्छा काम कर लिया, या उसी में से 2 मुट्ठी हमने अपने क्यारी में डाल दिया। वही गेहूं जो निकाल 2 मुट्ठी क्यारी में डाल दिया, अब वो अंकुरित हो गया, बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? क्रियमाण। जो आगे हमने बो दिया जमीन में, वो क्रियमाण हो गया, आगे फल देवे। या हमने किसी को दान कर दिया, वो पुण्य बन करके आगे आवेगा, यही ना। और जो खा गए वो हो गया प्रारब्ध, और जो इकट्ठा है वो हो गया, ठीक है ना, तीनों हो गया। संचित माने इकट्ठा किया हुआ अनेक अनेक जन्मों के इस शरीर में ज्ञान की प्राप्ति के पहले थे, जो इकट्ठा है वो सब संचित। और जिसका भोग कर रहे हो वो है प्रारब्ध। और ज्ञान के बाद शरीर जो आगे करेगा उसका नाम होगा क्रियमाण, या तो आगामी। तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान की प्राप्ति के समकाल ही संचित सारा का सारा भस्म, संचित वाला भस्म। लेकिन जो प्रारब्ध है वो शरीर भोगेगा,
प्रारब्धम उच्यते। आत्मा नहीं, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं। कौन भोग लेगा? क्योंकि उसी प्रारब्ध से शरीर बना है तो शरीर प्रारब्ध को भोग लेगा। और ज्ञानी का शरीर जो काम करेगा वो क्रियमाण, वो जो सेवा करेगा वो ले जाएगा, जो गाली देगा वो ले जाएगा, उसके लिए निर्बीज हो जाएगा। इस प्रकार से तत्ववेत्ता तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इस ज्ञान से बढ़कर के भवसागर से पार करने वाला और कोई नहीं। ज्ञानम एव लवम, ज्ञान ही नौका है, ज्ञान ही अग्नि है। इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि